हेलो बच्चों, पिछले क्लास मैंने लाइव क्लासेज भी ली थी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बताया था कि कैसे किसी कंपाउंड का आप रिएक्शन पहचान सकते हो। आज मैं आपको एक उसी से रिलेटेड एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है फिनॉल। फिनॉल भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मैंने कहा था कि बेंजीन रिंग कहीं भी दिखे, बेंजीन का डेरिवेट्स हो, तो आप बड़े आसानी से उसका नाम बता सकते हो कि उसमें ESR मैकेनिज्म होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो तो इलेक्ट्रोफिलिक देखेंगे। पहले तो फिनॉल है क्या, फिनॉल का प्रिपरेशन जान लें, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे फिनॉल बनाने के लिए कितने सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो हमको जानना चाहिए। सबसे पहला है, फर्स्ट मैंने लिखा है फिनॉल का प्रिपरेशन में फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। याद होगा आप लोगों को, जब मैंने कहा था कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो हाइड्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, और कंजुगेशन होने की वजह से यहाँ पर क्या है ना कि आसानी से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। ये जो Na+OH- है ना, मतलब आप ये देखो एक्वस NOH, तो Na+OH- आकर के कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है ना, इस कार्बन पे अटैक करेगा, Cl को रिप्लेस करेगा, बट आसानी से Cl रिप्लेस नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, थोड़ा प्रेशर बढ़ा दिया है। अब आप जरा देखो, क्लोरोबेंजीन Cl को OH- रिप्लेस किया, फिनॉल बन गया। इस प्रोसेस को डाउस प्रोसेस भी कहते हैं। कौन सा प्रोसेस? डाउस। ये फर्स्ट प्रिपरेशन हो गया। सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इसका नाम है। इससे भी फिनॉल बन जाएगा NOH के प्रेजेंस में। यहाँ क्या है, ये सल्फोनेट को रिप्लेस कर देगा, कौन? OH- और सल्फोनेट को रिप्लेस कर दिया और बन गया फिनॉल। ये बहुत वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के प्रिपरेशन के लिए इससे बढ़िया मेथड है ही नहीं। तो चलो इसमें हम देखते हैं, दो प्रिपरेशन हमने लिखा है, एक फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनेगा ये अभी आप ध्यान दिए हो, थ्रू बाय डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस के थ्रू फिनॉल को हम बना सकते हैं, ठीक है। चलो सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब जरा आप ध्यान दो कि इस प्रिपरेशन में सोडियम बेंजीन सल्फोनेट कैसे बनता है। आपको मैंने एक रिएक्शन बताया था, बेंजीन का पढ़ाया था कि बेंजीन का सल्फोनेशन करा दीजिए। सल्फोनेशन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रख दो या ओलियम रख दो, इसको हम बोलते हैं सल्फोनेशन। ये सल्फोनेशन करा दिए, और जब आप सल्फोनेशन कराओगे तो इस बेंजीन से बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सामने आप NOH को रख दो। ये एसिड है, बेस है, तो बन जाएगा सॉल्ट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये बन गया। अब इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जो बना उसका आप रिएक्शन NOH के साथ करा दो। इस रिएक्शन में सबसे अच्छी बात यह है, क्यों हम लोग इतना इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इसके बारे में क्यों कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, उसका आप रीजन समझो। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल बनाने के लिए ऐसा क्या है कि इस रिएक्शन को हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आप देखो जरा, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। जब आप सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनाओगे, सल्फोनेट ये है, अब इसमें आप रिएक्शन देखो, NaOH Na+OH- जैसे ही इस सल्फर पे अटैक करेगा, ये देखो, ये सल्फर जो है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और ये OH- आकर के इस पे अटैक करेगा। देखो क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा इधर, ये इधर आएगा, और OH का जुड़ना, ये ध्यान देना,
ये देखो ऐसा आएगा। अब आपको ध्यान देना है, ये जैसी ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस आप डिलोकलाइज कराओगे तो ये बॉन्ड इधर निकल जाएगा। इस पूरे ग्रुप की निकलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इससे अच्छा लिविंग ग्रुप हो ही नहीं सकता। हमने बताया था कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल कोई भी रिएजेंट अटैक करेगा तो जो यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेस होकर जाने के बाद स्टेबल हो, उसको हम लिविंग ग्रुप नाम देते हैं। लिविंग ग्रुप लिव एज ए स्टेबल आयन। तो जब ये OH माइनस आकर के इस पे अटैक कर रहा है तो ये कंप्लीट ग्रुप जो है यहाँ से रिप्लेस होके जाएगा, और रिप्लेस होकर जाने के बाद आप देखो उस जगह पे जो ग्रुप लग रहा है वो कौन लग गया? OH। और ये जो बॉन्ड दिख रहा है, आप जरा ध्यान दोगे, ये बॉन्ड जैसे ही इधर जाएगा फिर इधर ही शिफ्ट हो जाएगा। सल्फर डबल बॉन्ड O, इधर आ गया OH, इधर बस इसको बना ले तो फिर बताते हैं। ये आया। अब जरा देखो, ये पार्ट निकला यहां से, ये जो सल्फर डबल बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया? माइनस चार्ज। ध्यान देना, ये आपका O माइनस वैसे ही है डबल बॉन्ड, ये आपका OH आ गया, फिनॉल बन गया। आप रिएक्शन करा रहे हो NaOH के, एक सोडियम यहाँ आ गया Na+। क्या हम इस रिएक्शन को ऐसा नाम देते हैं Na2SO3 कहेंगे? यही है, ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल गया। इससे अच्छा लिविंग ग्रुप हो ही नहीं सकता है। मतलब ओवरऑल हम इस रिएक्शन में बताना ये चाहते हैं कि जब OH माइनस अटैक करेगा तो यहाँ से सोडियम सल्फाइड जो है ना Na2SO3 ये निकल गया लिविंग ग्रुप के फॉर्म में। और लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा है, क्यों? क्योंकि इसका जो अनायन है वो देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये इसका जो अनायन है हाईली स्टेबल है। तो हम लोग कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, इसको नोट कर लोगे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के प्रिपरेशन के लिए सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से कोई बढ़िया रिएक्शन हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में सल्फोनेट आयन निकल कर जाने के बाद लिविंग ग्रुप स्टेबल फॉर्म में हो रहा है, आसानी से OH माइनस वहाँ आ जाएगा। तो दो प्रिपरेशन हो गया, फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट और एक फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ये हमारा हो गया फिनॉल का 2 सेकंड। उसके बाद हम लोग थर्ड प्रिपरेशन देखेंगे फिनॉल का। थर्ड प्रिपरेशन देखो, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट या डाइजोनियम कंपाउंड। डाइजोनियम किसको कहते हैं? बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है N2+Cl-, इसी को हम लोग डाइजोनियम बोलते हैं। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये है। और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के सामने हाइड्रोलिसिस करा दो या NaOH रख दो, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो यहाँ से OH माइनस निकलेगा और सब कुछ वैसे ही है। देखो फिनॉल बनाना है ना, यहाँ कोई भी ग्रुप लगा वो उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। ये OH माइनस आया, इस N2 को रिप्लेस कर दिया। हाइड्रोलिसिस, N2 जल्दी निकल कर जाना चाहेगा क्योंकि N2 पे प्लस चार्ज है, फिनॉल बन गया और इधर N2 निकल गया लिविंग ग्रुप के फॉर्म में, और HCl निकल जाएगा, HCl बन गया उधर। ये आप देखो फिनॉल बन गया। तो हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करा दें तो फिनॉल बन जाएगा। तो 3 प्रिपरेशन तो ऐसे ही हमारा हो गया। फर्स्ट फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, आप NaOH का रिएक्शन करा दीजिए, OH माइनस Cl को हाई टेम्परेचर पे रिप्लेस कर देगा, जिसको मैंने डाउस प्रोसेस बताया। सेकंड प्रिपरेशन मैंने बताया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का NaOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए, फिनॉल बन जाएगा। और वन ऑफ द बेस्ट मेथड की मैंने बात की, सबसे अच्छा फिनॉल अगर किसी से बनेगा तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से बनता है। थर्ड प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट का फार्मूला ये होता है, ये बेंजीन रिंग आप जानते हो, उसमें N2 एजो किसको कहते हैं? जब भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड कहीं लग जाए ये एजो कहलाता है, एजो, ये है एजो।
एजो, इसको एजो बोलते हैं। तो लिखा है डाई एजोनियम, इसी का नाम है। बेंजीन के साथ ये डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका हाइड्रोलिसिस करा दिए तो यहां से N2 को रिप्लेस कर दिया और बन गया फिनॉल। ये 3 प्रिपरेशन हो गया। फोर्थ प्रिपरेशन अगर आप देखोगे डाइजोनियम सॉल्ट के बाद फोर्थ है फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड। फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड, ये है सैलिसाइलिक एसिड। अब जरा देखो सैलिसाइलिक एसिड से फिनॉल कैसे बनेगा, ये हमको पढ़ना है। क्लास 11th में थोड़ा इससे रिलेटेड एक रिएक्शन पढ़े थे, वो ध्यान देना। सैलिसाइलिक एसिड किसको कहते हैं? ये बेंजीन है और बेंजीन के ऑर्थो, ये देखो इसमें OH ग्रुप एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे, एक ग्रुप एक पोजीशन पे एसिड और एक पोजीशन पे OH, एक पे कार्बोक्सिलिक और एक पे OH लगा दो, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड, ये इसका रिएक्शन आप करा दो सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम, सोडा लाइम क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे। NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को कहते हैं सोडा लाइम। अब ये जो सोडा लाइम है वो क्या करेगा, इस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको सोडा लाइम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो बचा क्या, केवल फिनॉल हो गया। तो यहां फिनॉल का प्रिपरेशन होगा, ये है फिनॉल। और ये जो NaOH है वो CO2 के साथ मिल करके Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इधर बना लेता है। ये भी एक रिएक्शन है, बेस्ट मेथड है। मतलब हम लोग इस चीज को ध्यान देंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने अगर सोडा लाइम रख दिया जाए, सोडा लाइम का फार्मूला होता है NaOH और CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो सोडा लाइम है वो इस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब इस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो यह बन जाएगा अल्केन, और इधर बन गया सोडियम कार्बोनेट, ये अल्केन बन गया अल्केन। मतलब किसी भी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया हो और उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के सामने अगर आप सोडा लाइम रख दो तो ये जो सोडा लाइम आपको दिख रहा है ना NaOH, वो क्या करेगा, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रोसेस को डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। हम लोग इस प्रोसेस को डी बाई सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन भी नाम देते हैं। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन है, ये है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ये अब क्या है, सैलिसाइलिक एसिड है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो बचा क्या, उसमें OH पार्ट बचा। तो OH पार्ट जो आ रहा है ये मतलब अब हमारा जो बना वो क्या है, फिनॉल। फिनॉल का प्रिपरेशन हो गया, ये फिनॉल बनता है, राइट। अब इसके बाद अब हम लोग को ध्यान देना है, जैसे ये जो CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है वो किसने किया, सोडा लाइम ने किया। तो हम लोग इसको सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। चलो अब इसके बाद मतलब हम लोग को सैलिसाइलिक एसिड से फिनॉल बनाना हो तो सोडा लाइम को रख देंगे, और सैलिसाइलिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका IUPAC नेम क्या होगा, जरा एक नाम भी बता दें, क्लास 11th में से पढ़े हो। एसिड सीनियर है तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी, OH को हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका IUPAC नेम है, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड,
ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो हम लोग 3 प्रिपरेशन पढ़ चुके, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, 4 हो गया। पहला क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए मैंने बताया NaOH के साथ। सेकंड प्रिपरेशन में मैंने बताया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से आप बना लो, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को NaOH के साथ करा दो, सबसे अच्छा फिनॉल बनेगा। और थर्ड मैंने बताया डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हाइड्रोलिसिस करा दिए। और फोर्थ प्रिपरेशन मैंने बताया सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड से अगर आपको फिनॉल बनाना है तो आप सोडा लाइम को रख दो, वो क्या करता है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में CO2 जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। 4 हो गया। 5th नंबर प्रिपरेशन है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन, क्यूमीन किसको कहते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन को। ये देखो ये क्यूमीन है। क्यूमीन इज ऑल्सो नोन एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्या कहते हैं? क्यूमीन कहते हैं। इसी का नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब आप क्या करो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मतलब क्यूमीन को आप ऑक्सीडेशन करा दो, और ऑक्सीडेशन करा दोगे एयर के प्रेजेंस में, तो देखो क्या होने वाला है। ये जो बेंजीन है ना, ये बेंजीन से कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से हाइड्रोजन कितना है? 1। ये CH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर देगा। ये जो इप्सो कार्बन है, जो बेंजीन से बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, ये देख रहे हो ना, ये डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन में है। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड की ओर ट्रांसफर होता है। तो ये जो CH बॉन्ड है वो CH बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज ऐसे ऐसे, ये वाला CH। और बाकी जो CH3 लगा है वो वैसे ही रहेगा, CH3 और ये अब इसके बाद क्या होगा, इसको हाइड्रोलिसिस करा दो आप। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये OH इस बेंजीन के साथ निकल चला जाएगा, और ये O का जो बॉन्ड है इधर आ जाएगा, मतलब बन गया फिनॉल। फिनॉल का प्रिपरेशन हो गया। और इधर CH3 CO, इसके भी डबल बॉन्ड CH3, ये बन गया फिनॉल एंड एसीटोन। ये बन गया फिनॉल और ये है एसीटोन। एसीटोन बन गया, मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन का आप ऑक्सीडेशन करा दीजिए एयर के प्रेजेंस में, तो ये इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल, ये क्यूमीन, इसी आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कह रहे हैं। क्यूमीन तो आपका बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हाइड्रोजन है ना, इसलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और इस क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड को हाइड्रोलिसिस करा दो, एसिडिफिकेशन करा दो, फिनॉल बन जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप सोचो जेईई मेन एडवांस नीट हर जगह पूछा गया है कि क्यूमीन से फिनॉल बनाते हैं तो इसमें लार्ज क्वांटिटी एसीटोन भी बनता है। ये भी लार्ज क्वांटिटी बनता है, लार्ज क्वांटिटी जो है वो एसीटोन भी बनता है। फिनॉल तो बनेगा ही, लेकिन साथ में एसीटोन की भी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, एसीटोन भी बनता है। तो ये आप बताओ कि क्यों हम लोगों ने आइसोप्रोपाइल लिया, इथाइल बेंजीन क्यों नहीं ले लिया, मिथाइल बेंजीन क्यों नहीं लिया? रिएक्शन में यही समझना है। देखो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्यों कब कैसे ये जान लो आप। तो हमको ये समझना है व्हाट हैपन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन में हमने यहाँ जो बेंजीन है ना, इस बेंजीन से आइसोप्रोपाइल ग्रुप से ही फिनॉल क्यों बन रहा है, क्यों नहीं मिथाइल बेंजीन से बन गया, क्यों नहीं इथाइल बेंजीन से बन गया, ये आपको जानना पड़ेगा। और आइसोप्रोपाइल में रीजन क्या है कि CH जो है ना, ये बेंजाइलिक कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वहां सिंगल 1 हाइड्रोजन है।
आप CH3 यहाँ लगा दो, मिथाइल बेंजीन कर दो, उसमें 3 हाइड्रोजन होगा। इथाइल बेंजीन लगा दो, उसमें 2 हाइड्रोजन होगा। आइसोप्रोपाइल बेंजीन में कितना 1 हाइड्रोजन है। तो हम लोगों ने आइसोप्रोपाइल बेंजीन को सिलेक्ट क्यों किया, इसका मैं आपको रीजन दिखा रहा हूँ क्या इसमें होता है। पहले आप देख लो, पहला काम कराएंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन को एयर के प्रेजेंस में रख देंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। ये जो CH है ना, वो C और H के बीच में परऑक्साइड बन गया, मतलब ये जो क्यूमिन है, क्यूमिन का परऑक्साइड के फॉर्मेशन में आ गया, इसलिए नाम लिखे हैं क्यूमिन हाइड्रोजन परऑक्साइड। और इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया तो फिनॉल बन गया। ये OH इस फिनाइल के साथ, जो बेंजीन है ना, इसके साथ भाग रहा है, CH3 के साथ नहीं। कैसे हो रहा है देखो, इसका मैं आपको 2-3 रिएक्शन अब अलग से बना के दिखा रहा हूं, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब इसमें देखो, मैंने चेक करने के लिए मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल भी रखा है, आइसोप्रोपाइल भी रख दिया मैंने। अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हम लोग देखो, पहला मैंने जो लिया उसका नाम है मिथाइल बेंजीन, बेंजीन में मिथाइल लगा दिया। सेकंड मैंने बेंजीन में इथाइल लगा दिया, इथाइल बेंजीन। उसके बाद आइसोप्रोपाइल लगा दिया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इन तीनों को अगर आप देखोगे, ऑक्सीडेशन मैंने करा दिया। तो परऑक्साइड देखो, ये जो ऑक्सीजन है ना, इस CH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ध्यान देना। ये जो CH बॉन्ड है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ CH3 है, किसी भी एक हाइड्रोजन को करेगा। यहाँ CH2 है, कोई भी एक हाइड्रोजन। यहाँ CH है, इसको कर देगा। अब इन तीनों में से सबको ऑक्सीडाइज करता जा रहा है। जब इसको ऑक्सीडाइज किया तो इसके साइड में भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। जब यहाँ CH2 में से केवल एक हाइड्रोजन हुआ है, एक अभी हाइड्रोजन बचा हुआ है, और आइसोप्रोपाइल में सिंगल हाइड्रोजन था CH, वो चला गया OH के साथ। अब जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये जो OH पार्ट है, ये OH बेंजीन के साथ माइग्रेट होगा, H के साथ जाएगा। ये OH इस बेंजीन के साथ जाएगा कि H के साथ जाएगा, या मिथाइल के साथ जाएगा। ये OH बेंजीन के साथ जाएगा या मिथाइल के साथ जाएगा। इसके लिए एक ऑर्डर है जो आपको याद रखना होगा, और वो ऑर्डर है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर है। सबसे पहले हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम हो तो ड्यूटेरियम पहले माइग्रेट होता है, उसके बाद हाइड्रोजन, और उसके बाद अल्काइल में, R कार्बन में फिनाइल बेंजीन पहले होगा, तो फिनाइल, और फिनाइल के बाद अल्काइल आएगा। अल्काइल में पहले मिथाइल, इथाइल, जो भी हो, जो इथाइल हैवी इथाइल होगा, फिर मिथाइल। देखो, जब इसका माइग्रेशन कराते हैं तो फिनाइल से पहले ये जाएगा किसके साथ, H के साथ। ये देखो, ये वाटर निकल गया और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो H, ये देखो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड बन गया, और इधर निकल गया H2। यहाँ जरा देखो, यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी वाटर निकल गया। इधर H2। इसमें जरा देखो, यहाँ ये जो OH है वो H के साथ जा रहा है, मिथाइल के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि ऑर्डर हम लोग को याद रखना है। किसी भी टाइम जब माइग्रेशन पढ़ते हैं हम लोग, तो बेंजीन का माइग्रेशन और हाइड्रोजन के माइग्रेशन में, या इथाइल मिथाइल के, देखो आपके सामने फिनाइल दिया है, इथाइल दिया है, मिथाइल दिया, हाइड्रोजन दिया, तो पहले कौन हाइड्रोलिसिस में माइग्रेशन होगा, H का। यहाँ वही हाल है। देखो, ये जो OH है, ये OH फिनाइल बेंजीन के साथ जाएगा, मिथाइल के साथ किसके साथ जाएगा, तो यहाँ बेंजीन, और ये देखो बेंजीन ये है, और ये मतलब फिनाइल है, और ये अल्काइल है, तो पहले कौन जा रहा है, फिनाइल। तो इसीलिए ये देखो, ये फिनाइल के साथ जा रहा है, इसीलिए फिनॉल बनता है। ये समझो। इसका देखोगे आप, तो ये OH फिनाइल के साथ या मिथाइल के साथ क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इस फिनाइल या मिथाइल से पहले ऑर्डर में कौन है, पहले H, हाइड्रोजन है, इसलिए ये कीटोन बन गया। बेंजीन से एसिटोफेनोन बन गया। ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। और ये क्या बन गया, ये देखो,
ये देखो, तो आज जो हम आप लोगों को बताया अभी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है क्यूमीन टू फिनॉल, क्यूमीन से फिनॉल। क्यूमीन से फिनॉल बनेगा कैसे, ये आपको ध्यान देना है। क्यूमीन से फिनॉल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहला काम करते हैं एयर के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीडेशन करा देंगे। तो क्यूमीन किसको कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन नोन एज क्यूमीन। और क्यूमीन में बेंजीन से जो CH लगा हुआ है, CH, ये CH है, इस CH में जो H है, C और H के बीच ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो बना देगा परऑक्साइड। क्या बनाएगा, परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, HOOH, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये है। तो जब ये यहाँ भी वही तो है, बस इसमें एक हाइड्रोजन की जगह ये आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड, मतलब क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका नाम है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया। और जब ये बन जाए तो इसका हाइड्रोलिसिस आप करा दोगे, और हाइड्रोलिसिस जब कराएंगे तो ये जो OH है वो किसके साथ चला जाएगा, फिनाइल के साथ, और क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो आज हम लोगों ने फिनॉल का कंप्लीट प्रिपरेशन पढ़ लिया। टोटल कितने प्रिपरेशन पढ़ा, 5। और 5 प्रिपरेशन एक बार हम रिवीजन करा दें आपको। सबसे पहला मैंने प्रिपरेशन बताया आपको क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए आप क्या करोगे, डाउज प्रोसेस भी कहते हैं उसको। फ्यूज NaOH को रख दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाई टेम्परेचर पे, वो Cl को रिप्लेस कर देगा, फिनॉल बन जाएगा। सेकंड प्रिपरेशन मैंने कहा वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल बनाने के लिए सबसे बढ़िया अगर मेथड कोई है, मान लिया आपको बिजनेस करना है, फिनॉल बनाना है, तो ये सारे मेथड मत अपनाना। उसके लिए आप क्या करोगे कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के लाओगे। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनेगा कैसे, बेंजीन का सल्फोनेशन कराएंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सामने सोडियम हाइड्रोक्साइड रख दो, NaOH रख दो, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाएगा। और जब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाएगा तो उसको आप क्या करो, NaOH के साथ रिएक्शन करा दो। अब सल्फोनेट जो है ना वो लिविंग ग्रुप है, आसानी से निकल जाएगा। NaOH का OH माइनस आएगा और सल्फोनेट को रिप्लेस कर देगा, और उधर बन जाएगा सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, और फेनॉल बन जाएगा। इसीलिए ये सबसे अच्छा प्रिपरेशन है। थर्ड प्रिपरेशन मैंने बताया कि आप डाइजोनियम सॉल्ट ले लो, डाइजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर आप ले लो तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस आप करा दीजिए, और जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो बड़े आसानी से फिनॉल बन जाएगा। ये हो गया। उसके बाद में फोर्थ, अगर आप देखोगे फोर्थ प्रिपरेशन है क्यूमीन से फिनॉल। क्यूमीन से फिनॉल बनाने के लिए मैंने बताया कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं, और इस क्यूमीन को ऑक्सीडेशन करा दो तो ये क्यूमीन में जो CH बॉन्ड है ना परऑक्साइड बना देगा। अब इसका नाम हो गया क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। और जब क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाए तो हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो हाइड्रोलिसिस में जो OH पार्ट का माइग्रेशन होगा वो किसके साथ होगा, फिनाइल के साथ कि मिथाइल के साथ। तो मैंने ऑर्डर बताया है कि मिथाइल, ये जो अल्काइल है ना, इस अल्काइल से पहले माइग्रेट कौन होता है, फिनाइल। मतलब जो भारी होता है, हैवी होता है, वो पहले माइग्रेट होता है। तो देखो ये OH फिनाइल के साथ चला गया, मतलब बेंजीन के साथ चला गया, क्या बन गया, फिनॉल। और साथ में एसीटोन भी लार्ज क्वांटिटी बना। ठीक है, इसको मैं चेक करने के लिए 2-3 तरीका और बताया कि मिथाइल बेंजीन और इथाइल बेंजीन आप ले लो। मिथाइल और इथाइल बेंजीन दोनों का आप ऑक्सीडेशन करा दीजिए, और ऑक्सीडेशन कराने के बाद आप देखो इसका भी परऑक्साइड बन रहा है, इसका भी परऑक्साइड बन रहा है। लेकिन माइग्रेशन जब कराए तो OH फिनाइल के साथ नहीं जा रहा है, H के साथ जा रहा है। दोनों में OH H के साथ गया, इसलिए फिनॉल नहीं बना रहा है। क्यों, क्योंकि फिनाइल से पहले माइग्रेशन में ऑर्डर किसका है, हाइड्रोजन का ऑर्डर है। तो चलिए ये आज हमारा 5 प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। अब आगे ध्यान रखना है, हम लोग इसके बाद अब पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, केमिकल फिनॉल का केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बस आज इतना ही। थैंक यू।